जो लोग उन्हें नज़दीक से जानते हैं उन्हें पता है कि वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान भी थे। एवी प्लीज। कुछ सितारे वक्त के साथ ढल जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी जैसे महान कलाकार आसमान में नहीं दिलों में बस जाते हैं और हमेशा चमकते रहते हैं। पंजाब की मिट्टी से उठकर एक साधारण सपने देखने वाले नौजवान ने अपने हौसले, मेहनत और जुनून से खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा कहा जाने लगा। ही-मैन की ताकत हो या एक प्रेमी का कोमल दिल, हर किरदार में उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उसे जिया। उनकी सादगी, उनकी सच्चाई और उनकी आंखों में झलकता अपनापन, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। अपनी आखिरी फिल्म 21 तक उन्होंने अपने काम को उसी समर्पण, उसी जुनून के साथ निभाया जैसे अपने पहले दिन निभाया था। आज भले ही हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका प्यार, उनकी फिल्में और उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। और उनके परिवार के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक युग को जिया है। लीजेंड्स कभी नहीं जाते। धर्मेंद्र जी, आपने जो दिया है करेगा हमेशा। शत्रु जी, आप प्लीज आप ऊपर आएंगे। थैंक यू शत्रु जी। मैं ये कहूँगी कि शत्रु जी मुंबई में नहीं थे, वो कोलकाता में इलेक्शन है, कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे। बस जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ये धर्म जी के लिए है, उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा मैं। ये है प्यार और सम्मान एक कलाकार का दूसरे कलाकार के लिए। मैं सिंटा के तमाम ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सारे कलाकारों को, और यहाँ पे हमारे ख़ास कर दो बहुत ही अजीज़ हैं। एक तो राकेश बेदी, हमारे जूनियर भी थे FTII में, बहुत अच्छे कलाकार। आज इनकी तो चर्चा धूम आज चारों तरफ मची हुई है, लेकिन ये हकदार रहे हैं, शुरू से इसके हकदार रहे हैं। इतना बढ़िया राकेश बेदी। पेंटल, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट डेज से है, हमारे जूनियर हैं, अब थोड़े सीनियर लगते होंगे, हैं हमारे जूनियर। उनके साथ साथ यहाँ जितने लोग हैं, साहिबा चड्ढा जी हैं और शैला चड्ढा जी, उपासना सिंह जी भी मिल के गई हमारे साथ में। इनके बर्थडे में अभी शरीक हुए थे दीपक जी के। दीपक, ऐसे तमाम हमारे मित्रगण हैं, कलीग्स हैं, और आप तमाम फैमिली मेम्बर्स यहाँ के सिंटा के, इन सबको मैं आज AGM की बधाई देता हूँ, मजदूर दिवस की बधाई देता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में मैं FTI में था, मैं कई बार बता चुका हूँ। उनको सबसे पहले मैंने किसी स्टार को देखा था तो फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्हीं को देखा था मैंने। और मैं कहा गया, सिलेक्शन हुआ अब फिल्म से टैलेंट कॉन्टेस्ट में, और जब आए तो किसी बड़े निर्माता निर्देशक ने उनसे कहा कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है। ये धर्म जी का खुद का बताया हुआ है, फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो हीरो चाहिए, हीरो। बाद में ये अलग बात है, उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कितनी बार धर्म जी को उनको आना पड़ा और धर्म जी ने उनके साथ काम किया, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं दिलाया। तो अपनी राह चलते गए, लोगों को इंस्पायर करते गए। उनको मैं कहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत सारे न्यू कमर्स के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, एकदम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जितना मोटिवेट किया उन्होंने, जितना आगे बढ़ाया उन्होंने लोगों को, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यत को न धर्मेंद्र को हुआ है न आगे कोई होगा। और आज उन्हीं धर्म जी को वो भी मजदूर दिवस पे, जो जनता के कलाकार थे, जो मजदूरों के कलाकार थे, जो किसानों के हीरो थे,
वर्कर्स के हीरो थे, सबके हीरो थे, कॉमन पीपल के हीरो थे। हालांकि अलग बात है कि एक बार उनको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत नौजवानों में से एक माना गया था, मोस्ट हैंडसम धर्मेंद्र। आज उनको सम्मान देना पड़ा, मेरा सम्मान देने के लिए मैं आया हूँ वहाँ से, खासकर इसी कार्यक्रम में। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत गजब का काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि छोटे भाई की हैसियत से, और वो भी उनका सम्मान, द वर्दी सन बॉबी देओल, जिसने क्या नहीं करके दिखाया। धर्म जी से तो इंस्पायर्ड रही, बट सही मायनों में बॉबी देओल को कहा जा सकता है मोस्ट वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर धर्मेंद्र। आज उनको सम्मान देके मैं सही मायनों में अपने आप को, सिंटा को और आप तमाम लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के इतने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, उन सबको सम्मान दे रहा हूँ। ये मेरी वैसे बहुत खुशकिस्मती है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लॉन्ग लिव सिंटा, लॉन्ग लिव धर्म जी, एंड हमेशा इसी तरह से हमारा बॉबी देओल जो है इसी तरह चमकता दमकता आगे बढ़ता रहे। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ मैं पुनः राकेश बेदी जी, पेंटल जी, साहिबा चड्डा जी, हमारे दीपक जी, और साथ में पूनम ढिल्लो तो हैं ही, और हमारी पद्मिनी कोल्हापुरे और उनकी तमाम फैमिली जो यहाँ खड़ी है, बैठी है, उन तमाम को मैं पुनः बधाई देता हूँ मजदूर दिवस की। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।